नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अयोध्या में दर्शन नगर से रामघाट हाल्ट नई रेलवे लाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव पर सपा आंदोलित हो गई है। स्थानीय निवासी व किसानों के घर गिराए जाने की आशंका पर स्थानीय लोगों के साथ सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे व सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता की। पवन पांडे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या में महर्षि योगी की जमीन पर लेखपाल से लेकर मुख्य सचिव तक ने प्लॉट खरीदा है और अब उसे जमीन से प्रस्तावित रेलवे लाइन को हटाकर रिहायशी इलाके से रेलवे लाइन ले जाने का प्रस्ताव किया गया है। पवन पांडे ने कहा कि प्रस्तावित नई रेलवे लाइन से मांझा, बरेहटा, जयसिंहपुर, मौनी बाबा के लोगों के मकान, गेस्ट हाउस, दुकान, जमीन सब रेलवे लाइन में जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने अपना प्रपोजल बदला है। पहले के प्रपोजल में महर्षि योगी की जमीन से रेलवे लाइन गुजर रही थी, लेकिन अब इनका प्रस्ताव बदलकर किसानों के घर, जमीन, गेस्ट हाउस, उनकी दुकान सरकार गिराने जा रही है। पहले के प्रपोजल में केवल जमीन से ही रेलवे लाइन गुजर रही थी। उस जमीन पर ना तो गेस्ट हाउस था, ना तो घर था, ना दुकान थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपना प्रस्ताव बदल दिया है। अब लोगों की घर व दुकान गिराने जा रही है। पवन पांडे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लेखपाल से लेकर मुख्य सचिव तक ने महर्षि योगी की जमीन से प्लॉट खरीदे हैं। जमीनों का बंदरबाट हुआ है, यह जांच का विषय है। किन किन अधिकारियों ने महर्षि योगी की जमीन से प्लॉट खरीदे हैं, समय आने पर हम सारे नाम खोलेंगे। जांच का विषय यह भी है कि ट्रस्ट की जमीन बेची नहीं जा सकती, तो अधिकारियों ने जमीन खरीदी कैसे? किसी ने अपने नाम लिया, किसी ने अपने रिश्तेदारों के नाम लिया। नमक का कर्ज अदा करना था, इसीलिए अधिकारियों ने रेलवे लाइन की जगह बदल दी। अब रेलवे लाइन वहां से जाएगी जहां पर लोगों के घर, दुकान, गेस्ट हाउस हैं। आज आप देखिए यहाँ पर पीछे हमारे सैकड़ों लोग खड़े हैं जिनकी जमीन, मकान, गेस्ट हाउस, दुकान सब जा रहा है। जो लोकसभा चुनाव के पहले का प्रपोजल था, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले का, उसमें रेलवे लाइन केवल जमीन से जा रही थी। न कोई मकान था, न कोई दुकान था, न कोई गेस्ट हाउस था। महेश जोगी की जमीन, उसके अगल बगल से। अब क्या मामला है? लेखपाल से लेकर और प्रमुख सचिव तक ने, मुख्य सचिव तक ने उस जमीन को लिया। जमीनों की बंदरबाट हुई। अब ये जांच का विषय है कि किन किन अधिकारियों ने महेश जोगी की संस्थान से जमीन लिया। उस ट्रस्ट के द्वारा जमीन उपलब्ध कराई गई। हम समय आने पर सारे नाम खोलेंगे। जांच का विषय ये भी है कि ट्रस्ट की जमीन बेची नहीं जा सकती, तो अधिकारियों के पास गई कैसे? किसी ने अपने नाम लिया, किसी ने अपने रिश्तेदार के नाम लिया, किसी ने सरहद के नाम लिया, किसी ने ससुराल पक्ष के नाम लिया। अधिकारियों को जमीन गई है, हम प्रमाण देंगे और आप चाहोगे तो प्रमाण निकाल लोगे। तो जब अधिकारी ओवरवाइज हो गए, जमीन उनको मिल गई, तो उन्होंने क्या किया? भाई, नमक का कर्ज तो अदा करना था, जमीन लिए हैं, तो उन्होंने उनकी जमीन जहाँ से रेलवे लाइन जाना था उसको हटा दिया, पुराना अलाइनमेंट खत्म कर दिया। और जहाँ पर गरीबों के मकान थे, जमीनें थे, गेस्ट हाउस थे, दुकान थे, अब रेलवे लाइन वहाँ से जाएगा। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? आप राम की प्रजा को सताएंगे, राम के नाम पर वोट मांगेंगे पूरी देश दुनिया में, राम के नाम पर अपनी राजनीति चटकाएंगे, राम के नाम पर अगर वोट न मांगे, जमानत जब्त हो जाए, और उसके बाद राम की प्रजा के मकान पर बुलडोजर, दुकान पर बुलडोजर, गेस्ट हाउस पर बुलडोजर, क्योंकि आपने जमीन लेकर जो काला काम किया है उसे छुपाना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जितने अधिकारी मंदिर का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर जमीन की कालाबाजारी किए हैं, किसानों को सताए हैं, व्यापारियों को सताए हैं, अयोध्या में रहने वाली राम की प्रजा को सताए हैं, उसके मकान और जमीन का सौदा किए हैं, सब जांच कराकर कार्रवाई करेंगे और जेल भेजेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज ब्लास्ट।